अम्बेडकर नगर जिले का सियासी माहौल क्या है, सियासी तस्वीर क्या है, अलग अलग लोगों से बात करने पे चीज़ें निकल के सामने आ रही है। चाचा क्या नाम है? रामसेवक यादव। अ, आलापुर विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल देख रहे हैं अब की बार? कांटे की लड़ाई चल रही है, सब अपना अपना वोट मांग रहे हैं, जूझ रहे हैं, देखिए क्या होता है। किसके किसके बीच लड़ाई है? तीनों के बीच लड़ाई है, कौन कौन? सपा बसपा और भाजपा। अच्छा, ये जो विकास के दावे किए गए थे 5 सालों में कुछ विकास हुआ आलापुर में? हाँ, विकास हुआ है। हुआ है। अच्छा, अब की बार जो है घोषणा पत्र पार्टियों का आया है, सपा का भी आया है, बीजेपी का भी आया है, कांग्रेस का भी आया है। तो घोषणा पत्र आपने अगर देखा होगा तो क्या लग रहा है, वायदे किए गए पूरे भी होंगे? अभी हमने इसको देखा नहीं, देखा नहीं आपने? अब देखेंगे तो। अच्छा, सभी दलों के प्रत्याशी भी यहाँ आ गए हैं, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस, नहीं, अभी तो सपा वाले के वाला हैं। प्रचार करने। नहीं, प्रत्याशी सबके घोषित हो गए हैं। प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। तो लड़ाई किसके किसके बीच रहेगी यहाँ? लड़ाई तीनों के बीच है, भाग किसके साथ जाता है कहना मुश्किल है। भाग्य किसके साथ जाता है? ये कहना मुश्किल है। अच्छा, इलाके में कुछ विकास के काम हुए आपके, और गांव का जो है कुछ बड़ा नहीं, काम? गांव तो जो रोड थी वो और खराब हो गई है। रोड खराब है। जो हमारे गांव में रोड आती है आरोप से वो खराब है। सरकार तो करी सड़कें गड्ढा मुक्त है। नहीं, वो तो आप देख लीजिए और आप फोटो भी ले लीजिए। दिक्कत है। क्या नाम है आपका? सर प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, जी सर। ये बताइए क्या हाल चाल है? सर बढ़िया है, और बताइए सर अपना कैसा? इधर सब बढ़िया, विकास हुआ कुछ? इधर सर कुछ नहीं विकास हुआ। क्या विकास हुआ है? सरकार तो दावा कर रही सब एकदम बढ़िया है। सर हर सरकार आती है, सपा आती है, बसपा आती है और समाजवादी पार्टी भी आती है, हर कोई आया है, लेकिन ऐसा कोई विकास नहीं किया है। क्या विकास किया? सब सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। और जो बच्चे पढ़ने वाले अभी फ़िलहाल में कोरोना के माहौल में जो चल रहा है, उसमें बस ऐसे कोरोना तो कुछ भी नहीं है सर, लेकिन बस बच्चों को चूतिया बना रखे हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे, उन लोग लिख कर पढ़ने के लिए दिक्कत भूल हो जा रही रहे है। हैं। जी सर। अच्छा, क्या माहौल देख रहे हैं इलाके में, लड़ाई किसके किसके बीच बन रही है? सर इसमें जो है बसपा है और सपा भी है और बीजेपी भी है। जहाँ तक हमारा सवाल है, 3 पार्टी है, ये बसपा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी भी है। उसमें ज़्यादातर माहौल अखिलेश जी का और योगी का भी है। और योगी जी इस माहौल से, यहाँ से मोदी जी ने मतलब उनको कुछ राय मशवरा दिया था, जो यहाँ से चल के अपने मतलब अपने साइड में चले गए हैं। राय मशवरा दे दिया था जी सर। कि मतलब कहाँ चले जाए, वहाँ गोरखपुर? गोरखपुर में। गोरखपुर तो उनका गृह जन्म कर्मस्थली है, वहाँ सांसद रहे वहाँ हैं। से तो मतलब सभी लोग ने इन्होंने बताया कि बाबा जी आ गए हैं, बस इनका यही कल्याण है कि आ गए तो मतलब यहाँ इन बनेंगे बढ़िया से। तो यहाँ तो उनका कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए यहाँ से वो चले गए। तो दलित बस्तियों में क्या माहौल देख रहे हैं आप? दलित बस्ती में सर अभी तो हम उतने घूमने टालने वाले हैं नहीं, क्योंकि मैं सर बाहर रहता हूँ, अच्छा, इसलिए। क्या सुन रहे हैं लोगों के बीच? सुनने का मतलब यही है, सब लोग कह रहे हैं बसपा आएगी, बसपा आएगी और साइकिल भी आएगी, तो अब किसका क्या? हाँ, दोनों के बीच में। जी सर। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम अमन है। अमन जी, क्या हाल चाल है? हाल चाल तो सब ठीक है। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो इस बार सपा सरकार की है और पूरी लहर है कि पूरी उम्मीद भी है वही जीतेगी। अच्छा, पढ़ाई करते हैं आप? जी किस क्लास में? जी, हम बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, कहाँ से? सिंगारी देवी से। स्कूल जो है इधर बंद चल रहे हैं, कोविड काल से 2 सालों से पढ़ाई बड़ी प्रभावित हुई है। तो पढ़ाई, आप लोग युवा हैं, सरकार दावे भी करती है, रोजगार के कुछ दावे आपने देखा धरातल पे आए? धरातल पे तो कुछ नहीं आया है। उनका घोषणा पत्र आता है वो भी खाली चला जाता है, सिर्फ बातें करते हैं, वो विकास कुछ नहीं किया है। स्मार्टफोन और सब देने को कहा था, जी। लेकिन कुछ दिया नहीं। अभी तो आया नहीं हमारे पास, खुद मिला नहीं। हमारे अभी पूरे जनपद में किसी को नहीं मिला है, अम्बेडकर नगर जनपद में भी नहीं मिला है। तो विकास भी नहीं हुआ, घोषणा पत्र पे भी अमल नहीं हुआ। सपा और कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आपने देखा होगा, तो क्या कंपैरिजन किया आपकी बार? अब वैसे तो देखा जाए तो सपा सरकार की ज़्यादा अच्छा लगता भी है, और क्योंकि उम्मीद रहती है कि जितना वो करते हैं लगभग 80% तो कर ही देते हैं। जो कहते हो करते हैं। भले से ही थोड़ा देर में हो, लेकिन करते ज़रूर हैं। अच्छा, बीएसपी का क्या माहौल है इधर? बीएसपी का ठीक ठाक है, लेकिन जीतेगी सपा सरकार। अच्छा, बीएसपी का माहौल सही है, लेकिन जो है इनके युवा मुताबिक जो है वो रोज़गार चाहते हैं, क्योंकि आप सब देख लीजिए इसमें से सब लगभग में 80% लोग बेरोज़गार हैं। हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन नौकरी आ ही नहीं रही तो करेंगे क्या? वैकेंसी नहीं आ रही है। जी नहीं। तो
तो युवा परेशान है वैकेंसी के लिए, जाहिर सी बात है युवाओं के दर्द हैं, वैकेंसी नहीं निकल रही है और विकास कार्य धरातल पर नहीं हुए हैं, जिसके चलते जब 3 मार्च को वोटिंग होगी तो बेरोजगारी सहित कई अन्य मुद्दे भी हैं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत कुमार है। मूछ बहुत बढ़िया आपकी है, बॉस तो शान है। थोड़ा इसको ऐंठिए एक बार अच्छे से दोनों हाथ से। हाँ, ये बताइए क्या हाल चाल है इलाके का? इलाके का हालचाल सपा ही आगे है। अच्छा, मैं फील्ड का काम करता हूँ। मेरा काम मैकेनिक का है, जेसीबी बनाता हूँ। दलित मतदाता हैं। दलित मतदाता हैं और मैं जौनपुर और इधर आजमगढ़ जलालपुर सारा घूमता रहता हूँ, लेकिन सपा का ही सब कुछ माहौल चल रहा है। अच्छा, बीएसपी का क्या हाल है? बीएसपी तो 20%। 20%? हाँ, सब लोग तो कह रहे हैं बीएसपी को सब वोट मिल रहा है बढ़िया। बीएसपी दिखने में खाली लग रहा है, बाकी सपा और बीजेपी है। सपा और भाजपा। हाँ, अच्छा, आपके इलाके में ही के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने कुछ वाला हूँ। विकास दिखता है? कुछ नहीं दिखता। हमारे यहाँ की सड़क आरोपुर से आती है नीबा तक, वो आज तक 20 साल से मैं देख रहा हूँ वैसे खड्डा का खड्डा ही पड़ा है। और योगी जी ने क्या कहा था कि सारे गड्ढे मुक्त करूँगा, आज तक तो देखा नहीं मुक्त हुआ। अपने यहाँ की सड़कें तो और क्या देखो, गड्ढा युक्त हो गई। गड्ढा युक्त हो गया, मुक्त की जगह युक्त हो गया, और क्या देखूँ। तो अब की बार परिवर्तन होगा? अब की बार परिवर्तन होगा, पूरी तरह परिवर्तन होगा। मतलब कुछ कोई बचा, कुछ उम्मीद नहीं रहेगी कि परिवर्तन नहीं होगा? उम्मीद 100 में 20% है, अच्छा, बाकी तो 80% तो परिवर्तन होना। 80%। हाँ, तो ये आलापुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, इनकी अलग अलग बातें हैं और जब 3 मार्च को वोटिंग के बाद 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो स्थिति स्पष्ट होगी। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार। अंबेडकर नगर जिले में सियासी हलचल जो चल रही है, विधानसभा चुनाव 3 मार्च को होना है, दूसरे चरण की वोटिंग आज हो रही है। तो विधानसभा क्षेत्र का माहौल क्या है और विकास के काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, दलित बस्ती में हैं और लोगों से जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी, ये दलित बस्ती में हम हैं, क्या माहौल है यहाँ, विकास हुआ है कि नहीं? सर हमारे यहाँ तो विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है, सड़कें वगैरह सब खराब हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, अब की बार यहाँ लड़ाई किसके किसके बीच देख रहे हैं? अब यही जो है सपा और बीजेपी के बीच में है लड़ाई। तो हम दलित बस्ती में है, बीएसपी लड़ाई में नहीं है यहाँ? नहीं, बीएसपी तो लड़ाई में है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या रवैया रहेगा उसका। अच्छा, ये सरकारें दावा करती हैं कि गांव में जो है विकास की किरण पहुंच गई, लेकिन यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा। नहीं सर, कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब सड़क ही नहीं है, सब सड़क बेकार है, कोई विकास नहीं हो रहा है। कोई विकास नहीं हुआ जी। क्या नाम है छोटू? राम गोपाल। राम गोपाल जी, क्या हालचाल है? सर ठीक है। क्या माहौल लग रहा है आपकी बार? माहौल ठीक लग रहा है सर। ठीक है। जी। कुछ विकास हुआ है इलाके में? जी नहीं, कुछ नहीं विकास हुआ है। काम नहीं हुआ है? जी नहीं। तो आपकी बार लड़ाई किसके किसके बीच है दलित बस्ती में देख रहे हैं? सर लड़ाई तो अखिलेश और मोदी के बीच में हो रही है। और यहाँ हाथी का क्या हाल है? हाथी का सर तो नहीं बता सकते, फिलहाल देखो क्या होगा। नहीं, ये दलित मतदाता है जो है, आप मतदाता है कि नहीं? जी। तो क्या आपकी बार क्या होने वाला है यहाँ? अब सर देखने के बाद, वोट डालने के बाद ही पता चला गया। लड़ाई किसके किसके बीच है? लड़ाई मोदी और अखिलेश के बीच में है। मोदी जी और अखिलेश के बीच? जी। तो चुनाव तो योगी जी वाला हो रहा है। जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? सर 11 में। 11 में पढ़ते हैं। आलापुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। क्या नाम है भाई साहब? दिलीप कुमार। दिलीप जी, दलित बस्ती में हम हैं, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल यहाँ मिला जुला के लगभग बराबर चल रहा है। बीएसपी भी अच्छी कंडीशन में है, एसपी भी अच्छी कंडीशन में है और बीजेपी भी। लेकिन बीजेपी के यहाँ विधायक थे अनीता कमल, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। पहले काम हुआ था, जैसे हमारे यहाँ आलापुर में राजकीय डिग्री कॉलेज है, राजकीय स्टेडियम है, आईटीआई है, बालिका विद्यालय बगल में राजकीय आलापुर में है। सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पहले से थी, मायावती समय से और पहले से, और सपा शासनकाल में कुछ अच्छा हुआ था। लेकिन इस शासनकाल में
मिला जुला के कुछ नहीं हुआ है। नहीं, जो दलित मतदाता हैं क्या अब की बार टूट के कहीं इधर उधर भी जा रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ अम्बेडकर नगर में टूट के इधर उधर नहीं जा रहे हैं, जहाँ पे हैं वहीं पे निश्चित है। बीएसपी में ही रहेंगे? बीएसपी में है, बिल्कुल बीएसपी में, मतलब और कहीं- बीएसपी मजबूत है यहाँ पे। कहीं कोई टूट नहीं हो रही है? नहीं, यहाँ टूट नहीं हो रही है। जैसे चंद्रशेखर हैं तो चंद्रशेखर यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, उनका प्रभाव यहाँ नहीं है। बीएसपी यहाँ मजबूत है। समाजवादी पार्टी कुछ सेंध लगाएगी? समाजवादी पार्टी सेध दलित में नहीं लगा पाएगी। दलित में नहीं लगा दलित पाएगी? में नहीं लगा पाएगी। दलित वोटर फिक्स है बिल्कुल। अभी तो भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ माहौल है उसका भी, माहौल है। लेकिन वोटर नहीं। किसका? नहीं, वोट नहीं देंगे, माहौल भले है। किस चीज़ का? सपा को सपा का माहौल अच्छा माहौल है। माहौल है। माहौल अच्छा है और आपकी उम्मीद है कि सपा ही निकालेगी। अच्छा, हाँ। तो ये आलापुर विधानसभा क्षेत्र का इलाका, भाई साहब क्या नाम है? अयोध्या अयोध्या जी, क्या हाल चाल है? जी सब है वैसा खराब। विकास कुछ हुआ है इलाके कुछ में? नहीं सर, विकास कुछ भी नहीं हुआ है सर। हमारे यहाँ के अनीता कमल है, सारा रोड पड़ा है खराब। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ढोलबजवा से लेके यहाँ तक पूरा खराब पड़ा है सर रोड। जो लिंक रोड है? हाँ, सब एकदम खराब है। हमारे यहाँ तो समझ लो कि अनीता कमल एकदम कलंक थी सर। नहीं, वो प्रचार प्रसार तो कर रही हैं। कुछ नहीं सर, खाली सर नाम का है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, दलित बस्ती में क्या माहौल है? दलित बस्ती में सर सबका यही चल रहा है कि मतलब सपा जाएगी, क्या नाम है ये, सपा के ज़्यादा कर रहे हैं इसे। दलित बस्ती में भी? हाँ। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही है, बसपा की सरकार रही है और बीजेपी की सरकार है। तीनों सरकारों में किसका कामकाज आपको अच्छा लगा? सर हमको तो जो है बसपा का भी लगा और सपा का भी लगा, और इनके सरकार में तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर। इनके सरकार में नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये आलापुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, जो इनकी अलग अलग राय है। दलित बस्तियों में भी माहौल मिला जुला करके अभी कुछ कहानी साफ नहीं है। ऐसे में जब 3 मार्च को जब वोटिंग होगी, उसके बाद 10 मार्च की गणना में स्थिति स्पष्ट होगी।